तो महिला एक्ट भी आ गया। महिला एक्ट के तहत भी आप लोग भी केस कर दीजिएगा ना। केस रजिस्टर होते अब टंगा के जाएगा लोग। केस रजिस्टर हो गया ना, अब टंगा के जाइए। पुलिस में आप कुछ मत बोलिए, हम निर्दोष हैं क्या है, कोर्ट में बोलिएगा। महिला लोग समझ में आ गया आप लोग को। कोई ज्यादा आप लोग को टॉर्चर करे ना, चल जाइएगा। आई थी मूवी धमाल, उसमें सब डब्लू ढूंढते हैं। डब्लू, उस मूवी का अंत यही है कि सब डब्लू ढूंढ रहे हैं। डब्लू यानी वुमन, डब्लू यानी वाइन, डब्लू यानी वेल्थ, डब्लू यानी वर्ल्ड। सब परेशान है। बड़ी प्यारी मूवी बनी थी धमाल। डब्लू, डाकू भी डब्लू ढूंढ रहा है। और ढूंढ कौन कौन रहे हैं उसमें? पुलिस वाला भी है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। उसमें एक डाकू है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। उसमें 4 युवा है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। उसमें एक बुजुर्ग है, वो भी डब्लू ढूंढ रहा है। सब डब्लू ढूंढ रहे हैं, सबको डब्लू चाहिए। धमाल, संजय दत्त, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, इन लोगों की मूवी थी धमाल। सब डब्लू ढूंढ रहे हैं। ऐसे इस दुनिया में सब डब्लू ढूंढ रहे हैं। मिलेगा किसी को नहीं। किसी वृक्ष के नीचे दफन है। ये काया खोदना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा। पहले मिट्टी निकलेगी, कंकड़ निकलेगा। पुरुष लोग को भी ये सब घर में शेर बनता है। सब एक महिला जिस दिन टॉर्चर होते होते घर की दहलीज से बाहर निकल दी ना, उस दिन उनको सब पावर दिखा देगी अपना। यहाँ पर डर गया, सो देख लो सन्नाटा छाया है। भ्रम बहुत परेशान करता है आदमी को, बहुत। आपके गुरु महाराज कैसे हैं? गए थे 4 बार, कुछ लगा नहीं, बहुत कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमारे बेटिया बीमार है, उसको ठीक कर देंगे। भैया, ये गुरु लोग मुक्ति दिलाते हैं बंधनों से, मय से, अज्ञानता से, अंधेरा से। ये बीमारी उमारी ठीक नहीं करते। हाँ, आपको आशीर्वाद दे दे वो बात अलग है। बहुत सारे लोग, कोई धन की आकांक्षा लिए चला आ रहा है, कोई बीमार है इसलिए चला आ रहा है, किसी के जीवन में कष्ट है, कह रहा हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं गुरु महाराज, ऐसा रास्ता कि अगर आप चलने लगे, बस चलने भर की दिक्कत है, सारी दिक्कतें, सारी समस्याएं आनंद में बदल जाएंगी। खत्म कुछ नहीं होगा, खत्म कुछ नहीं। जब भगवान राम के जीवन में नहीं खत्म हुआ, जब भगवान कृष्ण के जीवन में नहीं खत्म हुआ, जब हजरत मोहम्मद के जीवन में नहीं खत्म हुआ, बुद्ध बैठे प्रवचन कर रहे हैं, एक आदमी आके थूक दे रहा है उनके मुंह पे। सारी समस्याएं, सारी चुनौतियां साधना पथ पर चलने से बदल जाएगी। और भ्रम बहुत बड़ी शक्ति। 99% लोग इस दुनिया में इसका शिकार हो जाते हैं। दूसरा एक और भी बोलते हैं, यार तुम लोग को जो जाति अच्छा लगे नाम के आगे वही लगा लो ना। नहीं समझ में आ गया? जैसे सुरेश 100% बड़ा जात। ओशो एक संत हुआ 20वीं शताब्दी में। लोगों ने कहा ये कौन मेरे बाबा हैं, 25 करोड़ का घड़ी पहनत है। लोग चाहते हैं कि बाबा हमारे इशारे पे चले। जो तुम्हारे इशारे पे चल रहा है वो गुलाम है। अब रोल्स रॉयस में आदमी चलता था, रोल्स रॉयस, 25 करोड़ की घड़ी और न जाने क्या क्या है। ढोंगी है, मेरे रुए नाचत नहीं करे आश्रम में, बाबा थोड़े होए। भ्रम ताकतवर बहुत है, भाव भी ताकतवर है, लेकिन भाव कोमल बहुत है। इसलिए जो कॉर्पोरेट संत हैं, भारत में आजकल एक संत है जिनको कॉर्पोरेट संत कहा जाता है। कॉर्पोरेट, वो जनता की इच्छा के अनुसार ही रहते हैं, उसी तरह कपड़ा, उसी तरह व्यवहार, उसी तरह दिन जीवन। संत अवतार महापुरुष भगवान किसी भी तरह जीन्स पहन के भी रह सकता है, उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। शहर में क्या है, कोई अमीर को ना अमीर, वो से अमीर, सुपर अमीर। शहर में कई टाइप की ना लड़ाई है। अमीरी की लड़ाई अलग है, वर्चस्व की अलग है, पैरवी पहुंच की अलग है। चाचा फोन कर दो तो नहीं गाय से, हाँ विधायक जी फोन कीजिए तो पीएमसीएच में एगो बेड मिल जाए। हर चीज की कंपटीशन है ना यहाँ पे। गाड़ी खरीद लिया तो नहीं, अब हमारा हवाई वाला गाड़ी। जो प्यासा है वो नदी खुद ही ढूंढेगा, इसलिए प्यास पैदा करना बहुत बड़ी बात है। और आज के इस संसार में सब भ्रम तो और ताकतवर हो गया है। हमने साइंस पढ़ लिया है, साइंस पढ़ने में साइंस कहता है भगवान, साइंस की औकात है भगवान को समझ देना। साइंस भी धर्म का एक हिस्सा है। साइंस गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। साइंस की सारी खोज बाहर की है, विज्ञान की। अध्यात्म की खोज अंदर की है। बस यहीं पर दोनों के रास्ते अलग हैं। जो विज्ञान के रास्ते भगवान को खोजेगा उसको भगवान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर की खोज अंदर है और विज्ञान की खोज बाहर है। बाहर अणु को तोड़ते चले जाओ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अंदर, बाहर एटम जिस पे साइंस खड़ा है और अंदर आत्मा जिस पे अध्यात्म खड़ा है। कौन जी थार खरीदेगा वो? अरे तरीका कमांडर जीप में हम ना घूमतो, भाड़ा पे चलती थी कमांडर जीप न, करिया पेंट करके थार नाम रख ले। कमांडर जीप का नाम कौन जी रख ले? थार नहीं, भाड़ा पे चलती है गांव में, वो गाँव में भाड़ा पे चलता है।
इधर कोई पूछ रहा है कि रोल्स रॉय या मर्सिडीज में घूमे हैं। देखो कोई मुंबई में प्रोग्राम था कौन, हमारा ध्यान नहीं, उसके लिए तो छोड़ने के लिए मर्सिडीज से आया था। आज इस देश के लोगों की दशा क्यों खराब है? प्रकाश से दूर भागे, गुरु से दूर भाग रहे हैं। अरे आइए सक्तेशगढ़, सेवा करिए, रहिए वहाँ। बहुत सारे आश्रम है भारत में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे संत हैं, आश्रम है जो यही काम ही कर रहे हैं। आशुतोष महाराज जी, सदगुरु पंडित श्री श्री रविशंकर है। तो इस देश में रोशनियों की कमी नहीं है। अरे इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा वैसा। प्रकाश है इनके पास। अगर तुम मांगने गए धन, स्त्री, पुरुष, गाड़ी, बंगला, महल, तो तुम निराश होकर लौटोगे। 2 करोड़ % निराश होकर लौटोगे। और अगर ये देने का वादा कर रहे हैं तो फिर इनसे बचना। अगर ये कोई संत तुमसे कहते हैं मैं तुम्हें पैसा दिलवा दूंगा, स्त्री पुरुष दिलवा दूंगा, बच के रहना इनसे, उस व्यक्ति से बच के रहना। जैसे मैं कहता हूँ ना, फल सुनिश्चित है, बस कर्म की दिशा सही हो। तुम्हें जैसे अच्छा लगे अपने अच्छे से रहो। दुनिया का सबसे रईस इंसान वही होता है जिसके बगल में बैठे इंसान को एहसास ना हो कि गरीब है वो।